हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की कि लाइफ में हमें कंसिस्टेंट कैसे रहना चाहिए। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं लाइफ में। अगर देखा जाए तो जितने ये बड़े बड़े दिग्गज बने हैं ये सब कंसिस्टेंसी की पावर से ही बने हैं। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे पहले तो हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रांग इन द सेंस कि आपको लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन को अपने माइंड में आने नहीं देना, है ना। मेंटली इतना स्ट्रांग होना, इतनी पावर होनी चाहिए आपके मेंटल में कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए लेकिन आपका फोकस इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर ही ना पाए। ठीक है, कंसिस्टेंसी का एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, कंसिस्टेंट एकदम से नहीं हो सकता पर्सन। उसके लिए आपको टाइम पीरियड बनाने पड़ते हैं। टाइम पीरियड इन द सेंस कि आपका एक शेड्यूल होना चाहिए डेली का। ये नहीं कि जब उठ गए ये काम कर लिया वो काम कर लिया। उसके लिए आपको एक दिन पहले ही मेंटल में अपने ब्रेन में प्रिपेयर होकर सोना पड़ेगा कि कल मैंने ये काम करना ही करना है। तो आपको वो शेड्यूल अपने जहन में रख लेना है और अगले दिन शुरू होना है। अब आ गया कंसिस्टेंसी कैसे, उसको करते रहना है, करते रहना है। 2 days, 3 days, 4 days, ये नहीं कि डिस्ट्रैक्शन नहीं आएंगी, आएंगी, ह्यूमन बीइंग है, आएंगी ये चीज़, आने दो। आपको एक नोटबुक लगानी है, उसमें लिखना है कि आज मैंने जो चैलेंज लिया था अपने साथ कंसिस्टेंट रहने का, मैं उसको कितना अचीव कर पाया हूँ। सपोज करो कि मैंने सोचा था कि मैं सवेरे 3 बजे उठूँगा, 3 बजे उठकर नहाऊँ धोऊँगा, फ्रेश होऊंगा, वट मैंने सब कुछ कर लिया। देन उसके बाद मैंने अपने एजुकेशन का एक प्लान बनाया कि मैं 3 से 6 बजे तक ऐसे, 4 से 7 बजे तक ऐसे मैं पढ़ूँगा। देन उसके बाद मैं इतना लैप्स लूँगा। देन ब्रेकफास्ट लेने के बाद फिर मैं कॉन्टीन्यूसली इस टाइम से लेकर इस टाइम तक अपना बिजनेस देखूँगा। देन उसके बाद थोड़ा सा लंच के लिए टाइम निकाल के देन उसके बाद फिर मैं अपने प्रोफेशन या बिजनेस जो भी मैं करता हूँ मैं करूँगा। शाम को आके मैं रेडी करूँगा अगले दिन के लिए कि मैंने क्या सीन अगले दिन के लिए बनाना है। ये सब कंसिस्टेंसी के ही पार्ट है। अब बात ये आ जाती है कि मैं कंसिस्टेंट रह कितना जाता हूँ, कितना रह पाता हूँ कंसिस्टेंट। तो उसके लिए मेरे को एक कॉपी लगानी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं कॉपी नहीं लगाऊंगा, उसमें नोट डाउन ही नहीं करूंगा कि मैं कितना कंसिस्टेंट रह पा रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं होगा कि मैंने क्या किया है। जैसे कि मेरी बीकॉम बैकग्राउंड है, MMBA, तो मैंने उसमें एक चीज़ सीखी थी कि जर्नल, जो अकाउंट्स में हमें टॉपिक आता था, तो उसमें उन्होंने हमें यही बताया था कि जैसे कि अगर मैंने आज ये चीज़ सेल परचेज की, परसों मैंने वो चीज़ की, चौथ मैंने ये किया था, तो मेरे को हर चीज़ माइंड में नहीं रह पाएगी। आपको तो ये भी याद नहीं होगा कि परसों आपने कौन सी सब्जी खाई थी दोपहर को, तो यही नहीं पता आपको। तो क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने उसको नोट डाउन नहीं किया। आप ह्यूमन ब्रेन है, हमारे पास एक सडनली कुछ इवेंट्स हमारे साथ हुए हैं, वो हमारे लाइफ टाइम हमारे जहन में रहते हैं, लेकिन जो रेगुलर इवेंट होते हैं वो हमारे माइंड में नहीं रहते। उसके लिए एक नोटबुक लगानी बहुत ज़रूरी है। तो नोटबुक में आप अपना डे बाय डे रिकॉर्ड रखो कि क्या होता है। तो मैं बात कर रहा था कि मेरे को उन्होंने बोला कि ये जर्नल लगेगा जसविंदर सिंह, जर्नल अगर बनाओगे तो जर्नल में आपका डे टू डे ट्रांजैक्शंस होंगी। फिर आप मंथली उस चीज़ को इवेल्युएट करोगे, फिर आपको पता लग जाएगा आपने क्या चीज़ खरीदी, बेची, कितना नुकसान हुआ, कितना आपको मुआवजा हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो उसके लिए भी अगर जर्नल लग सकता है, जो कि अकाउंटेंट होते हैं, है ना, वो इस चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं बिजनेस में। ऐसे ही कंसिस्टेंसी का रिकॉर्ड रखने के लिए भी आपको एक कॉपी लगानी ज़रूरी है उसमें, ताकि आपको पता लग सके कि मैंने ये चीज़, आज मैंने रूटीन तोड़ी है और मैंने इस रूटीन से, अपनी निगलेंसी से मैंने ये चीज़ कर दी। अपनी निगलेंसी कैसी हो सकती है? चल यार, चल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। ये जो चल यार होता है ना सर, ये कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा एक क्रिटिसिज्म होता है। आप दूसरों को फिर क्रिटिसाइज करने लग जाते हो, यार वो आ गया तो हो गया। अगर वो आ गया तो आप भी तो ब्रेनी थे ना, आप मेंटली स्ट्रांग थे,
आप कोई ना कोई पॉइंट बना सकते थे कि हाँ नहीं यार मेरे को थोड़ा ज़रूरी काम है, हम ऐसे करते हैं, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं का मतलब आपने उस चीज़ को टाल दिया और अगले को भी ये बुरा नहीं लगा इस चीज़ को। ये कंसिस्टेंसी का एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, आप डे बाय डे वो एक्टिविटी करो जिसमें आपको दिलचस्पी है। लाइक मैं अगर फ्री बैठा हूँ तो फ्री बैठूंगा, वो कहते हैं ना वेला दिमाग तो शैतानी का घर। फ्री बैठो ही ना। फ्री बैठने पे आप अपनी एक मनपसंद एक्टिविटी करो। मनपसंद एक्टिविटी के साथ क्या होता है कि आपका ब्रेन फिर रेडी हो जाता है, एक्टिव हो जाता है काम करने के लिए। तो वो फ्री टाइम आपने जो लिया डेट वॉज नॉट फ्री टाइम, वो फ्री टाइम नहीं था, वो आपके एक मेंटल को रेस्ट दे गया। रेस्ट का मतलब आप एक इंटरेस्टिंग क्रिएटिविटी आपके अंदर आ चुकी है, अब आप फिर रेडी हो चुके हो, आप फिर से अपने मिशन पर लग जाओ और रात को डायरी में लिख डालो कि इतने टाइम में मैंने ये चीज़ की थी और यहाँ से मैं ये करना शुरू हो गया था। तो ये कंसिस्टेंसी है। अब कंसिस्टेंसी का रिजल्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार तू जिम जाता है तो तेरे को कैसे पता लगता है कि तेरे बाइसेप्स इतने बन चुके हैं, तेरी बॉडी इतनी बन चुकी है। तो वो ये चीज़ जब मैंने उससे पूछी तो उसने एक आंसर बड़ा अच्छा दिया कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे इंची टेप के साथ भी अपने मतलब कि बॉडी के पार्ट्स को मेज़र करते हैं, भी कैसे मतलब कि कितना मतलब कि हमारे में मेंटेनेंस हुई है। तो वो डे बाय डे आप कंसिस्टेंसी नहीं चेक कर सकते सर। तो उसने एक जवाब बड़ा अच्छा दिया, ये चीज़ बाद में पता लगती है 365 दिनों के बाद जब मेरी बॉडी बन जाती है ना। तो ये तो कंसिस्टेंसी हो गया। तो हुआ क्या इस कंसिस्टेंसी में कि मैंने आधा घंटा रोज़ जिम में लगाया। अब आधा घंटा रोज़ का अगर मैं लगाता हूँ अपना टाइम तो वो कंसिस्टेंसी ही है, लेकिन उसके रिजल्ट क्या होता है, बॉडी अच्छी बन गई है ना। तो ऐसे अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे रोज़ पढ़ते हैं तो एक दिन में तो उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो उसका 365 दिन बाद आपको परिणाम मिल ही जाता है। कंसिस्टेंसी है ना। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए डेली आपको एक तो सेल्फ डिपेंडेंट होना तो बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो तो नो कंसिस्टेंसी इन लाइफ। तो आपको एक्सक्यूजेस छोड़ने पड़ेंगे इसके लिए, सीधी बात है। नो एक्सक्यूज़ कैसे होते हैं, चल यार कल कर लूँगा। ये जो कल कर लूँगा ना, ये मतलब कि अपनी लाइफ में ना अभी से ही ख़त्म कर दो। इसको कह दो कि कल देखेंगे, ठीक है ना। अभी का काम अभी करना है और जो कल काम करना है वो आज रात तक आपका लिखा होना चाहिए आपके ब्रेन में, आपकी कॉपी में। फिर आपने उस पर क्या एक्शन लिए, उसके क्या रिजल्ट्स आए, उसको आपने कितना गेन किया और मैंने कौन सी कमियां छोड़ी और मैं उसको पे कैसे ध्यान दूंगा, ये सब आपने लिखना है। डे बाय डे लिखना है और जो कमियां आई हैं उसको रिमूव करते चलना है। दैट इज कंसिस्टेंसी। इससे आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, गॉड भी आपके साथ खड़ा होगा क्योंकि आप बिल्कुल ठीक चल रहे हो और प्रेजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग करोगे तो फ्यूचर तो अल्टीमेटली बनेगा अच्छा, है ना। दैट इज कंसिस्टेंसी। थैंक यू वेरी